ओम जी, नमस्ते रिकॉर्डिंग ऑन महाराज कर जी। दिया हूँ। जी दीनानाथ जी बोलिए। ओम नमस्ते महाराज जी। आज न जाने कैसे हमारा व्हाट्सएप पूरा बंद हो गया। हमने सीताराम जी बताया, सीताराम जी देखे, परंतु शायद कल खुलेगा। तो दूसरे नंबर पर मंगाया लिंक, वहां से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब अगर व्हाट्सएप काम किया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर से बनाना पड़ेगा, बनाऊंगा मैं, जिस चर्चा आगे बढ़ाई जाए। ओम नमस्ते जी ये हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ था और हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं कल पुनः वो आ भी जाए। अब ये सब तकनीकी कारण हैं, उसमें कुछ लोग खुरपेज भी करते हैं और उसी कारण से ये होता है। तो चलिए, तो चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो जो भी प्रश्न हो रखिए तो आगे बढ़ाया जाए। जी। मुझे थोड़ा आगे यह कहना है कि जो हमारे ग्रुप में लगभग 900 कुछ लोग हैं मेंबर, तो मैं अभी बाहर के लोगों को जोड़ रहा हूँ। तो कम से कम आप लोग, हमारे जो लोग हैं, थोड़ा इन लोगों को अपना इनवाइट भेज दीजिए ना, लोग जुड़ जाए कम से कम। जैसे अभी हमारे परसों बोले श्री हरि सिंह को अभी नहीं जुड़े हुए हैं, यार नहीं भेज पाया होगा मैं। तो मैं भी बाहर के लोगों को जोड़ रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में सबको थोड़ा थोड़ा फिर जोड़ दीजिए। ओम नमस्ते। आप समझा विवाह वाले समूह की बात कर रहे हैं, तो उसका तो यही है कि उसका लिंक अपने समूहों में दे दिया जाए और जो जुड़ना चाहेगा जुड़ जाएगा। उसका यही तरीका है, जिसमें लोगों को जोड़ना चाहते हैं उसका लिंक दे देते हैं, तो कर दीजिए, जो लोग आ जाए अच्छा है। आज का विषय क्या रहेगा ये देखिए। ईसा पुत्र जी, दीनानाथ जी, मुख्य रूप से मुझे लगता है आप लोगों को ही इसे आगे बढ़ाना है। हाँ, सीताराम जी के मन में कुछ हो तो अब भी देख सकते हैं। आज की चर्चा का विषय क्या होगा। हाँ, वैसे ये भी कर सकते हो, साप्ताहिक चर्चा में कोई एक प्रमुख विषय पहले से सोच करके उसको लिखा भी जा सकता है। अन्य विषय जो आएंगे वो होते रहेंगे। चलिए कहीं आरंभ करें। स्वामी जी, ये जो उन्माद शब्द है, ये किस धातु से मतलब बनता है और इसका अर्थ थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, पहले भी ये बात आ चुकी है। वास्तव में उन्माद का अर्थ होगा उत्तम आनंद। जी, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है। उत उपसर्ग है और मद धातु है, मदी आनंदे धातु। तो उत उपसर्ग सहित मदी आनंदे धातु से उन्माद शब्द बनेगा, तो इसका अर्थ हो गया उच्च या उत्तम आनंद। अब इसको यूं कह लें कि जैसे अब हम लोग किसी अंग से थोड़ा दुर्बल है, कोई समस्या है, दोष युक्त है, उसको हम लोग विकलांग कह रहे थे, अब उसे और दिव्यांग कहा जा रहा है। तो उन्माद या और भी, हाँ, ये मद से मादकता आदि शब्द भी देखिए प्रचलित हो गए। तो वास्तव में मद धातु का अर्थ तो आनंद ही होता है, लेकिन वो समाज में कहा जाए कि अलग प्रकार के आनंद, अलग प्रकार की स्थितियों के लिए वो रूढ़ हो गया है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे मादक पदार्थ, अब स्वाभाविक है लोगों को उसमें आनंद तो आता ही है, तभी लोग मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो हानिकारक है, एक अलग बात है। तो मादक पदार्थ उन्हें कह रहे हैं जो तात्कालिक आपको कुछ आनंद तो देते हैं लेकिन अंततः हानिकारक है। तो ये उन्माद भी कुछ उसी प्रकार से कहा जाए कि वो व्यक्ति उस स्थिति को नहीं समझ पा रहा है, उसको कुछ अलग ही संसार में आनंद आ रहा है जो वास्तविक नहीं है। शाब्दिक दृष्टि से तो यही कहा जा सकता है, परंतु हमने आपको बताया है कि लौकिक अर्थ में दयानंद जी ने भी कहा है और उनके अनेक अनुयायी विद्वान शिष्य भी कह रहे हैं कि लोक व्यवहार में योग रूढ़ अर्थ रखने ही पड़ते हैं। विशुद्ध धातु अर्थ से वेद तो चलेगा, वेद तो धातु अर्थ के अलावा चलेगा ही नहीं।
लेकिन केवल धातु अर्थ से लोक व्यवहार नहीं चल सकता। एक ही धातु से अनेक शब्द बनते हैं और लोक में वो ऐसे लोगों का नामकरण जैसा हो जाता है कि अब हम उसको इस नाम से इसको पुकारेंगे। जैसे वृक्ष का अर्थ भी छाया से है, लेकिन जब वृक्ष कहेंगे तो हम एक विशेष प्रकार की वनस्पति पौधे की बात करते हैं, उससे छाया मिलती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन छाया के अन्य उपाय को हम वृक्ष नहीं कहेंगे। वृक्ष शब्द रूढ़ हो गया कि एक पौधा वनस्पति जिससे छाया मिले, इतना विशाल आकार का हो, उसे वृक्ष कहा जा रहा है। तो वैसे ही मानना चाहिए जो मादक द्रव्य, मादक पदार्थ हैं या उन्माद रोग है, तो आयुर्वेद में उन्माद वो रोग कहा गया, उसके लिए कोई और वैसा शब्द नहीं दिया गया जो लोगों को और कहा जाए घृणास्पद लगे। लोग है ना, कोई मानसिक रोग, मानसिक विकार या कुछ प्रकार से बुद्धि भ्रंश कुछ कहा जाता तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसमें कह सकते हैं कि हाँ, एक प्रकार के आनंद का वो शब्द उन्होंने ले लिया है, तो इसको इसी रूप में समझे तो मेरे विचार से उचित होगा। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सही अर्थ है। जी, तो आज की गोष्ठी का विषय कोई चर्चा अभी नहीं आई है। पीछे सिंह जी जुड़ गए हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप भी रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, जैसे दिव्यांग कहते हैं हम, जिनको पहले विकलांग कहते थे उनको अब हम दिव्यांग कहते हैं, वैसे ही मानसिक रोगियों को उन्माद से कहना चाहिए, है ना? मतलब थोड़ा बेकार ना लगे और थोड़ा अच्छा उससे मतलब उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर ना पड़े, इसीलिए जैसे दिव्यांग है वैसे ही उन्माद है। ठीक समझ रहा हूँ ना स्वामी जी? जी जी जी, मुझे लगता है इस रोग का नामकरण को इसी भाव से, ऐसे ही भाव से किया गया होगा। हाँ, वो सभी मनोरोगियों को उन्माद नहीं कहेंगे, उसमें मैंने कुछ अंतर हुआ तो कुछ अलग अलग और शब्द दे दिए गए होंगे, लेकिन ये सही है कि नामकरण के पीछे कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। तो देखिए, आज का विषय जो भी प्रचलित बातें चल रही हों, तो ये तो रखा गया था कि रविवार को उन्मुक्त सत्र है, यहाँ पर हम कुछ और बातों की चर्चा भी कर सकते हैं जो सामान्यतः दैनिक गोष्ठी में वेद की मर्यादा में नहीं करते। तो कोई विषय आज का हो, वर्तमान संदर्भ में कुछ ऐसा हो, सनातन धर्म की कोई समस्या, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। बताएं। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथियों सभी को नमस्ते। अभी जो चर्चा चल रही थी मद शब्द की, मद मतलब हर्ष आनंद जो होता है, उसमें आपने जो बताया उसके आगे थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये मादक वनस्पतियाँ, औषधियाँ होती हैं, उनके लिए एक अलग ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं नार्कोटिक्स। उनको वो श्रेणी ही अलग कर दी गई है। अब कोई गन्ने का रस पीता है, कोई दूध पीता है, कोई शरबत पीता है, कोई ठंडाई पीता है, कोई लस्सी पीता है, तो इससे जो उसको खुशी आनंद मिलती है वो सात्विक है, प्रशंसनीय भी है। लेकिन जो मादक पदार्थों के उपयोग से आ रहा है वो प्रशंसनीय नहीं, वो जो है वर्जनीय है, इसलिए उनको अलग कैटेगरी बना देगी जिसको नार्कोटिक्स। हाँ, ये तो एक बात हो गई। अब जो आज के विषय के बारे में मेरा एक मत है कि क्यों ना मंदिर के ऊपर चर्चा करें कि मंदिर जो हमारे बने हुए हैं वर्तमान में और जो पहले से बने रहे लगातार आजादी के कुछ समय बाद तक, उनमें अक्सर अखाड़े रहा करते थे, जिससे भी सनातन धर्म को और लोगों के अंदर अपने आप को शरीर सौष्ठव का भी एक चाव बना रहा, जो निरंतर धीरे धीरे अब घट रहा है। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने सभी लोग विचार करें। जी, मंदिरों में अखाड़े तो नहीं, अखाड़ों से जुड़े हुए बाबा जी रहते हैं। तो सुना होगा 13-14 अखाड़े बाबाओं के हैं, अर्थात ये संगठन या कुछ भी कह लें, 13-14 संगठन हैं इन बाबाओं के, और उन्हें ये लोग अखाड़ा कहते हैं।
और सभी मंदिर इनमें से किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, और उस मंदिर में उस अखाड़े के जुड़े हुए साधु बाबा रखे जाते हैं, नियुक्त होते हैं, जो वहाँ के कह सकते हैं जो भी व्यवस्था है चलाते हैं, उसका लाभ देखते हैं, उसका आय आदि का जो भी चढ़ावा आता है उसका सबका। तो मंदिरों में उस प्रकार के अखाड़े तो वास्तव में नहीं दिख रहे, कभी हो सकता है रहे हों। अब ये अखाड़ों के साधु हैं तो ये अखाड़े तो हैं। हाँ, इसमें एक बात और अभी आ रही थी मन में, एक अभी किन्नर अखाड़ा भी बना है। ये जो 13-14 अखाड़े थे, इनके 12 या 13 अखाड़े थे, 14वां उन्होंने संभवतः ये किन्नर अखाड़ा बनाया। किन्नर अखाड़ा बन गया, चलो ठीक है, एक वो भी समाज का वर्ग है, और उस वर्ग से भी जो नपुंसक लिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं, उन्होंने किन्नर के नाम से किन्नर अखाड़ा बना दिया। अभी देखिए, यही क्या, किन्नर शब्द का ऐसा कोई अर्थ नहीं होता। ये किन्नर शब्द का प्रयोग अभी होने लगा है उनके लिए, पहले उस वर्ग के लिए किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं होता था। ये अभी पता नहीं कहां से चल निकला तो चलने लगा। इस पर किन्नौर के लोगों ने आपत्ति भी की कि भाई इसको हमारे नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है, विषय है। लेकिन ये नपुंसक वर्ग के लिए अखाड़ा या संगठन गया कि अनेक कह सकते हैं मंदिरों में उनके भी अखाड़े होंगे। ये जो वो कुंभ स्नान जैसे पर्व होते हैं तो उनके अखाड़ों का भी शाही स्नान, अमृत स्नान उसी भव्यता के साथ, उसी गरिमा सम्मान के साथ होगा। और इस किन्नर अखाड़े का प्रमुख भी कोई त्रिपाठी या क्या किसी को बनाया गया है। अब ये सनातन धर्म को सर्वसमावेशी बनाकर इन साधुओं से जोड़ना था, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते एक महिला अखाड़ा भी बना सकते थे। उसमें कोई यादव अखाड़ा, वाल्मीकि अखाड़ा, इस प्रकार का भी यदि कुछ बनाया जाता तो समाज के अन्य वर्गों को लगता कि हाँ भाई, इस साधु समाज में हमारे लिए भी कुछ है। तो मेरे मन में ये बात आई थी, जो आपने इस विषय की चर्चा की तो एकदम से ध्यान आ गया, तो मुझे लगा आपके सामने रख दूं, फिर लोग अपना इस पर विचार करेंगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। मंदिर की बात आई है तो यूं समझें कि मंदिरों की उपयोगिता तो तभी हो पाएगी जब जो लोग सक्षम समर्थ हों, हम में से हम लोग प्रयास करें अपने निकट के मंदिरों में वहां के जो भी महंत महामंडलेश्वर बैठे हों, उन्हीं से प्रार्थना निवेदन करके वहां पर किसी प्रकार से वेद पहुंचाने का प्रयास करें कि भाई उनके पास वेद भी हो, और जो भी वहां महंत जी बैठे वही थोड़ा बहुत वेद पाठ कर दिया करें। किसी अन्य को अनुमति न दे सकें तो वे किसी और को अनुमति दे सकें, तब तो और समाज के लोग मिल ही जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन संभवतः वो ये उचित न समझें कि अन्य लोग यहाँ पर आए तो कुछ उनका भी प्रभाव महत्व मंदिर में बढ़े। तो उनसे ही निवेदन किया जाए कि भैया महंत जी, बाबा जी, आप ही थोड़ा सा वेद पाठ, वेद प्रवचन कर दिया करो, आपका भी महत्व बढ़ेगा और लोगों को थोड़ी सी जानकारी होगी। मंदिरों में वेद स्थापना हो, वेद पाठ, वेद व्याख्यान, प्रवचन हो, इस दिशा में जो थोड़ा बहुत संभव हो सके तो प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा जो कानपुर में जो सबसे प्रमुख मंदिर है, जिसे उसकी संरचना के लिए कहें तो श्वेत संगमरमर का बना हुआ है, कानपुर का ताजमहल ऐसा हम कह सकते हैं, कहते हैं। तो वैसे तो राधा कृष्ण मंदिर के नाम से है, उसमें राधा कृष्ण मुख्य हैं और हनुमान जी, शिव जी, लक्ष्मी नारायण और इस तरह से हैं। परंतु कुछ लोगों ने यहाँ प्रयास किया, संभवतः स्वाभाविक है, समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण होगी, वहां पर वेद भगवान की भी स्थापना होगी। महत्वपूर्ण ये है कि जिसे हमने कहा ना, इतने देवी देवता वहां प्रतिष्ठित हैं, मध्य में राधा कृष्ण जी स्थापित हैं, एक किनारे हनुमान जी हैं, एक किनारे शिव जी हैं और बीच में अन्य लोग हैं। उन्हीं में एक प्रकोष्ठ वेद भगवान का भी है।
उसमें लिखा हुआ है बकायदा वेद भगवान, और वही कपड़े में लपेट कर बड़े आकार का कोई वेद का ग्रंथ रखा है। तो जो लोग जाते हैं तो वहां भी कुछ नहीं तो 2 फूल अर्पित कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तो और कुछ दिखता तो नहीं है, लेकिन वेद भगवान लिखा है, ग्रंथ रखा है। तो लोगों को इतनी जागरूकता तो आते ही है कि वेद भी कुछ होता है। वैसे उनका विशेष रूप से इसमें तो एक पुस्तकालय भी है जिसमें वेद भी है, लोगों ने रखवा दिया है। तो जहां जितना संभव हो सके थोड़ा बहुत इन मंदिरों में वेद पहुंचाया जा सके, वेद से मंदिरों को जोड़ा जा सके, तो मंदिरों की सार्थकता हो सकती है। गुरुकुल चल सके तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग सीधे इस पर बात करते हैं कि भाई मंदिरों में गुरुकुल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, परंतु अभी तो आर्य समाजों में ही गुरुकुल हो। जितने आर्य समाज हैं सभी आर्य समाजों में ही किसी रूप में गुरुकुल चलने लगे तो क्रांति हो जाए, लेकिन आर्य समाज की भी स्थिति नहीं है। तो अब ऐसा भी नहीं कह सकते आर्य समाज में नहीं है तो और कहीं नहीं हो सकता। भाई जहां संभव हो प्रयास करें मंदिरों में, यदि गुरुकुल हो सके तो बहुत ही अच्छा है। गुरुकुल बड़ी बात है, इतना तो हो कि भाई वेद की स्थापना हो, पाठ प्रवचन जो भी वहां पुजारी महंत महामंडलेश्वर बैठे हैं वही करें, किसी और को महत्व नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। तो इस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास संभव हो तो किया जा सकता है, मंदिरों की उपयोगिता सार्थकता बढ़ाई जा सकती है। बाकी तो जगह जगह मंदिर हो या मजारें, बस केवल भूमि हथियाने के लिए ये उपयोग में ला रहे हैं। जहां भी कहीं कोई दिखाए स्थान कि हाँ इस पर अधिकार कब्जा किया जा सकता है, किसी ने मूर्ति रख दी तो किसी ने मजार जैसा कुछ बना दिया अपने अपने मान्यता के अनुसार। मुख्य उद्देश्य केवल है उस स्थान को लेना है, तो वो तो कुछ नहीं हो सकता उनको जो इधर उधर इस प्रकार के हो रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में प्रमुख प्रतिष्ठित मंदिर हैं जिनके पास पर्याप्त स्थान और व्यवस्थाएं हैं, वहां इस प्रकार से हम वेद को पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। स्वामी जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम जी बोलिए। जी ओम नमस्ते। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस विषय पर। जी मुझे कहना यह है, मैं अपने जीवन काल में कई जगह कई मंदिरों पर साथ में उन रहने वाले साथी पुजारियों से भी मैं खुद वेद दिया लेकर गया। लोग वेद को वेद भगवान मानते हैं, लेकिन हाथ से छूने से डरते हैं, छूते नहीं है। पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। मैंने कई ब्राह्मणों को विद्वानों को बोला, महाराज बोली महाराज जी हमको छूने का पावर नहीं है, हम छुएंगे भी नहीं। क्या लिखा है हमको मालूम है, लेकिन हम छुएंगे नहीं, ऐसा है। जी ओम नमस्ते। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बोलिए। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। ये लोग जो है पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, और अगर वेद रखेंगे, वेद पढ़ाए जाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि वेद में पाखंड तो है नहीं कहीं, और न कहीं धोखा देने वाली बात है, न कोई इतिहास है। वो किस्से कहानी का बता करके भयंकर किस्से कहानी बताते हैं, और ये कहते हैं यही धर्म है। उनका किस्से कहानी बनाना और धोखा देना, यही उनका काम है। और जो लोग बिल्कुल अनटच हैं उनके बीच में जाकर के वेद का प्रचार किया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। मेरा तो स्वयं यही विचार है। और मैं सोकाल दलित बस्ती में जा करके जब देव यज्ञ कराता हूँ, हवन कराता हूँ, तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और ये भी कहते हैं कि अब तक हम लोग बहुत अंधेरे में रहे। जय गुरुदेव। जय नाम गुरुदेव। जी बात आप लोगों ने जो कहा वो पूरी तरह सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये समस्या तो है। अब वही है समाधान की दृष्टि में जहां अवसर लगे अपनी ओर से हम प्रयास करते रहें। ये तो सही है कि हम इस तरह से हम नए मंदिर खड़े करेंगे। जो भी हैं इन लोगों से अभी अछूते हैं, या कहा जाए इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसे हैं, तो उन परिवारों में जा करके हम वेद स्थापना, वेद पाठ, वेद प्रवचन की व्यवस्थाएं करें, अधिक से अधिक लोगों को वेद से जोड़ें। ये सही है,
यदि करोड़ों लोग वेद से जुड़ गए, वेद पाठ वेद व्याख्यान करने सुनने लगे, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना यदि करोड़ों परिवारों में होने लगे, तो फिर वेद वालों का भी महत्व स्थापित हो जाएगा इस लोकतंत्र में। तो फिर उनकी बात भी सभी स्तरों पर सुनी जाने लगेगी। फिर ये शासन सत्ता के लोग भी सुनेंगे, मंदिरों के बैठे हुए ये बाबा जी भी सुनेंगे और अन्य लोग भी सब सुनेंगे। तो मुख्य बात यही है कि हमें करोड़ों परिवारों में वेद का पठन पाठन की व्यवस्था जैसे भी हो एक एक करके ही बढ़ानी है। कोई चमत्कार से अचानक तो नहीं होगा। जितना भी हमसे आपसे संभव है अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते रहें, यही उपाय है। ईसा पुत्र जी बोलिए। स्वामी जी, जितना मैंने वेद पढ़ा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जितना भी पढ़ा है, उसमें तो अभी तक कोई मंदिर का जिक्र तक नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं आया मंदिर का। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बोलते हैं कि वहाँ भी कोई मंदिर था नहीं। तो ये मंदिर की अवधारणा जैन और बौद्धों से चली, क्या ये मानना उचित है? ये बात पूरी तरह सत्य है। पहले संभवतः जैनियों ने मंदिर बनाए और उसके पश्चात ये बौद्ध मठ बनते थे, और कुछ समय के पश्चात लोगों ने बुद्ध की स्मृति में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करना आरंभ कर दिया। यद्यप जैनियों के मंदिर संभवतः बुद्ध के समय रहे हों, बहुत प्रामाणिक जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु ऐसा जानने में आया है कि स्वयं गौतम बुद्ध ने मूर्तियों का विरोध भी किया था। उन्होंने भी माना था कि मूर्तियों की कोई उपयोगिता नहीं है, मूर्ति की पूजा करना व्यर्थ है। ऐसा जानकारी में आया है, मेरे पास कोई प्रमाण उसका नहीं है, ये भी बात ठीक है। तो अर्थात जैनियों की मूर्तियां तो कहीं ना कहीं चली हैं। बुद्ध ने तो क्या किया होगा, यदि उनके पहले मूर्ति ना रही हो, जैन संभवतः उसके पश्चात आए या जैसा भी है। ये भी एक अलग शोध का विषय है, जैन पहले हैं कि बौद्ध। तो ये तो सच है कि जैनियों के मूर्तियां होती रही हैं, आज भी हैं, और बौद्ध मठ होते थे, वहां बुद्ध की मूर्तियां पहले नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जो पूरे विश्व में बौद्ध मत का विस्तार हुआ, तो फिर धीरे धीरे मूर्तियां स्थापित की जाने लगी और फैल गया। और जब भारत से बौद्धों का कह सकते हैं एक प्रकार से हटे और जो परंपरागत सनातन धर्म था उसका पुनरुज्जीवन पुनरुद्धार कुछ भी कह लो, कुमारिल भट्ट शंकराचार्य आदि ने अपने रूप में किया, और फिर धीरे धीरे वो सनातन धर्म भी, हाँ ये बात महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान कथित सनातन धर्म या जिसे आज हिंदू धर्म कहा जा रहा है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। कुछ तो बौद्धों जैनियों की प्रेरणा है, नकल है, कुछ भी कह लो। अधिकांश तो इनका ढांचा बौद्धों जैनियों से लिया गया है, और कुछ उनकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। यही होता है, समाज में उनकी कुछ बातें जो लोकप्रिय हो गई तो इनको लगा हमें अपने आप को स्थापित करना है, तो जो बातें समाज में लोकप्रिय हैं, जिसको सब लोग मानते हैं, वो हमें भी माननी पड़ेंगी, अन्यथा लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो जैनियों बौद्धों के बौद्ध काल में जो बातें जनमानस में बहुत लोकप्रिय हो गई थी, जिसको लोग मानने लगे थे, तो उसको इन्होंने अपना लिया। और चूंकि कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया विरोध भी था, तो कुछ चीजों के एकदम विपरीत भी खड़े हुए। जैसे वो अत्यंत अहिंसावादी थे, तो इन्होंने अहिंसा तो माना, शाकाहार भी माना, मांसाहार नहीं करना आदि आदि, लेकिन देवी देवता सब सशस्त्र खड़े कर दिए। जो भी देवी देवताओं की कल्पना हुई वो सब सशस्त्र खड़े कर दिए। ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है, और बिल्कुल एक पंक्ति में स्पष्ट समझ लें कि जो वर्तमान तथाकथित हिंदू धर्म है, जिसे ये लोग कभी कभी सनातन धर्म कहने का प्रयास करते हैं, वो जैनियों बौद्धों की प्रतिक्रिया है, उनकी अनुकृति है, वो नवीन है। उसका वैदिक धर्म से बस इतना ही संबंध है। उनकी बड़ी कृपा है कि वो वेद को पूरी तरह नकारते नहीं, जैसा भी आप लोगों ने कहा कि वेद भगवान कहते तो हैं, लेकिन उसे छूते नहीं, पढ़ते देखते नहीं। तो बस लोगों को भ्रम में रखने के लिए अपने आप को वैदिक परंपरा में कहते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा नहीं मानते। तो इन्हीं सबको मिला जुलाकर प्राचीन इतिहास की पुस्तकों को आधार बनाकर इन लोगों ने पुराण अपने लिख डाले। तो ये पौराणिक मत आरंभ हुआ। आपने कहा कि वेद में, वैदिक साहित्य में, सिंधु घाटी सभ्यता में, अरे छोड़िए, मंदिर अधिकतम कितने प्राचीन हैं, जरा उसकी खोज तो कर लीजिए।
कानपुर में भीतर गांव में एक मंदिर है जिसे गुप्तकालीन मंदिर कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का संभवतः सबसे प्राचीन मंदिर है वो। पुरातत्व इतिहास की दृष्टि से संभवतः वो भारत का या जो भी कह लें हम लोगों का ये प्राचीनतम मंदिर होगा। बौद्धकालीन ईंटों का, ये गुप्तकालीन ईंटों का बना हुआ मंदिर है। उस पर पत्थर वगैरह नहीं लगाया गया, वो कह सकते हैं मूल वो जैसा कि उस समय ईंटों के बनते थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले हैं आपको ईंटों के बने हुए संरचनाएं, तो लगभग वैसे कह सकते हैं। पत्थर का प्रयोग तो अभी कुछ समय से प्रारंभ हुआ है, लगभग 1000 वर्षों से। तो उसके पहले ईंटों का ही हुआ करता था। तो एक गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर यहाँ पर है। तो ये मान लीजिए वो विश्व का नहीं कहें, पता नहीं अन्य धर्मों का, लेकिन भारतीय परंपरा में प्राचीनतम मंदिर है संभवतः। तो आप समझ लीजिए गुप्तकालीन। गुप्तकालीन का अर्थ है मौर्यों आदि के बहुत पश्चात, बहुत मतलब मौर्यों के बाद सीधे गुप्त नहीं है। मौर्यों और गुप्तों के बीच 1000 वर्ष से अधिक अंतर है। 1000, 1500, 2000 कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो मंदिर बहुत प्राचीन नहीं है ये सब मानते हैं। अभी ध्यान आया कि बहुत पहले किसी से ऐसी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि मंदिर बहुत प्राचीन नहीं है, कभी कुछ शताब्दियों से 1000 वर्ष के आसपास लगभग होंगे। तो अरे 1000 वर्ष पुराने मंदिर मिल रहे हैं। हमने कहा, मैंने भी तो कहा मंदिर कुल मिलाकर के अधिकतम 1000 वर्ष पुराने हैं। आप भी वही कह रहे हैं 1000 वर्ष पुराने मंदिर मिल रहे हैं। तो बात दोनों एक हो गई, बस कहने के तरीके में अंतर हो गया। वो कह रहे हैं कि 1000 वर्ष पुराने मंदिर मिल रहे हैं, 1000 वर्ष पुराने बहुत हो गया। हमने कहा कुल 1000 वर्ष पुराने मंदिर है, इससे पहले के मंदिर नहीं है। तो बस यूं समझ लीजिए कि मंदिरों की स्थिति ये है, लगभग 1000 वर्षों से है। अब वही बात जैसे मैंने कि 1000 वर्षों से, अब कोई कहीं खोज के लाए कि नहीं नहीं मेरे पास तो ये 1200 वर्ष पहले का मंदिर है। अरे भाई 100-200 वर्ष इधर उधर हो सकता है, लगभग इतना ही मंदिर है। 1000-1500 वर्षों से पूर्व 2000 वर्ष पुराना कोई मंदिर आपको नहीं मिलेगा, यदि प्रामाणिक बात कही जाए। अन्यथा जो हर गली मोहल्ले में लोगों ने भी कुछ समय पहले मंदिर बनवाया होगा और उसको कह देंगे साहब ये पांडवों के समय का है, यहाँ पर द्रौपदी ने पूजा की थी, यहाँ कुंती ने आराधना की थी, वो उनकी किस्से कहानियों को ये छोड़ दें और प्रामाणिक आधार पर ये बात करेंगे तो 1000-1500 वर्ष से प्राचीन मंदिर कोई नहीं मिलने वाला। जी स्वामी जी, मंदिर में गुरुदेव मैंने मणिराम अग्रवाल की पुस्तक पढ़ा था, जैनियों का और बौद्धों का उदय केवल ब्राह्मणों के अत्याचार की वजह से हुआ है। ये इतना टाइट कर दिए थे, इतना क्रूरता किए थे जिससे बौद्ध और जैन अलग हो गए। एक बात। दूसरी बात ये, इनका कार्यकाल लगभग बराबर है। मूर्तियों की अवधारणा बौद्धों के यहाँ से नहीं बल्कि जैनियों से प्रारंभ हुई है। और जो अहिंसा परमो धर्म बौद्ध का है, तो ये लोग जो हैं वर्तमान समय में जो विदेशों में है, बिना मांस के उनका काम नहीं चलता। और मांस करते कैसे हैं, एक बकरे को 6 मंजिल इमारत से गिरा दिया, वो मर गया तो उसको काट के खाएंगे, वो अहिंसा नहीं हुई। एक जानवर को, भैंसा हो चाहे गाय, बांध देंगे पेड़ से, बिना पानी बना के रखेंगे, 15 दिन तक वो मर जाएगा अपने आप, उसका मांस खाएंगे। ये उनका अहिंसा है। और मंदिर जो बने थे वो उपदेश के, वहां पर उपदेश दिए जाते थे। और मंदिरों में मूर्ति रख करके मूर्तियों की पूजा करने लगे। मंदिर की अवधारणा केंद्र के रूप में हुई थी। ओम जय गुरु। जी ओम। मैं इस विषय पर थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। जो मेरे को नॉलेज है, उस नॉलेज में दक्षिण भारत में गणेश पूजा का पर्व होता है। हमारे आजादी से पूर्व गणेश पूजा का जो पर्व मनाया जाता है, करीब करीब 10 से 15 दिन का मनाया जाता है। लोग इस पूजा को लेकर के एकत्रित होते थे और देश की आजादी के लिए क्या क्या करना है, क्या षड्यंत्र करना है, क्या प्लान करना है, लोग उसका प्लानिंग करते थे। और उस प्लानिंग को जो हमारा उद्देश्य समाप्त हो गया, देश आजाद हो गया, अब केवल पूजा ही रह गया है।
तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो मंदिर बने पहले, वो लोगों को पहले प्रचार करने के लिए या मीटिंग करने के लिए या अपना व्याख्यान प्रचार करने के लिए बने थे। लेकिन जब अपना कुछ लोगों ने उसको अपना दुकान उसका कुछ अलग ही रिजल्ट आ गया। जैसे अगर मूर्ति में भगवान है, उसमें सही बात है, तो देख जहाँ मंदिरों में चढ़ावा होता है, पैसे ज्यादा आते हैं, वहीं पुजारी बैठते हैं। जहाँ मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं आता, वहाँ पुजारी नहीं रहता है, तो वहाँ भगवान नहीं है। वहाँ कोई महीनों में भी न कोई धोता न कोई जल छिड़का जाता है, लेकिन मूर्ति से पड़ी रहती है, मंदिर बना रहता है। तो मेरा ये अपना सिद्धांत है, जो मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। इसके बाद आगे आप लोग जो विचार करें। ओम नमस्ते। ये सारी बातें सही हैं कि हम लोग यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं कि तथ्य के आधार पर सत्य को जानना। जैसे भी आपने कहा कि पहले वो विचार विमर्श के चर्चा के केंद्र के रूप में थे, बाद में ये हमारी अपनी कल्पना भावना है या वास्तव में ऐसा कहीं कोई प्रामाणिक उल्लेख हमको मिला है कि किसी ने मंदिर की अवधारणा इस रूप में स्थापित की हो? प्रारंभ में मंदिर की स्थापना कब से हुई, किसने मंदिर की अवधारणा को जन्म दिया, उसने इन विचारों के साथ मंदिरों की स्थापना कराई, बाद में धीरे धीरे कब से उसमें ये सब होने लगा। तो ऐसा कोई जानकारी नहीं हो। समझिए कि जैसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि भाई मंदिरों में यदि कहीं ना कहीं वेद पाठ प्रवचन होने लगे, गुरुकुल हो जाएं, तो अब हम इसको यदि इस रूप में कह दें कि पहले मंदिर जो बने वो वेद विद्या के प्रचार के केंद्र थे, उनमें गुरुकुल चलते थे, और अब ऐसा हो गया, तो ये ठीक नहीं होगा। किन्हीं परिस्थितियों में मंदिर बन गए, अब आज वो स्थापित हैं, तो उनको उपयोगी बनाने के लिए एक सुझाव तो एक बात है कि जैसे उनको हम विचार विमर्श का केंद्र बनाएं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वहां मिले बैठे चर्चा करें, लेकिन वो इसलिए बने थे, यदि हम ये कहेंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण, कोई आधार होना चाहिए, जो निश्चित रूप से नहीं है। जो प्रामाणिकता है वो यही है कि जैन मंदिर होते थे, बौद्ध मठ होते थे, बौद्धों कह सकते हैं जब भारत से बौद्ध धर्म को एक प्रकार से निष्कासित किया गया, वो दुर्बल पड़ा धारा, तो बहुत से उनके बौद्ध मठों आदि को मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। जहाँ बुद्ध की मूर्तियां थी, बहुत सी मूर्तियां हैं, लोग दावा करते हैं कि मूर्तियां बुद्ध की ही हैं, उनकी बस केवल साज श्रृंगार परिवर्तित करके किसी को किसी देवी देवता के नाम से घोषित कर दिया गया। तो ऐसा हुआ होगा तो असंभव नहीं है। कहीं ना कहीं सभी लोग अपने अपने स्थान धर्मस्थल बनाते हैं। हाँ, वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम अयोध्या से लंका तक गए, रास्ते में किसी मंदिर में मत्था नहीं टेका, कहीं कोई मंदिर नहीं था। ऋषियों के आश्रमों में गए, वहां कहीं कोई मंदिर नहीं था जहां वो दर्शन करने गए हों। कृष्ण भी आप देख रहे हैं, द्वारका गुजरात से पाटलिपुत्र पटना में जरासंध का वध करने तक की तो कृष्ण की ही यात्रा है। अर्जुन ने पूरे देश में घूम घूम करके वनवास काटा, इतने विवाह आदि किए। पूरा भारत आपको महाभारत के युद्ध में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं कोई मंदिर आपको नहीं दिख रहा है। चाणक्य के पास कोई मंदिर नहीं है, मौर्य काल में कोई मंदिर नहीं है। अब देख रहे हैं, चाणक्य जी किसी मंदिर के महंत पुजारी तो नहीं थे, उन्होंने कोई मंदिर तो नहीं बनवाया था। ऐसा कहीं कोई उल्लेख तो नहीं है कि चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने राजधानी में या और देश में कहीं कोई मंदिर बनवाया हो, या ये लोग कभी राम की जन्मभूमि या कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर में कभी दर्शन करने गए हों, है ना। मौर्यों से लेकर के या आगे आए, है ना, मुझे लगता है सम्राट हर्षवर्धन तक, हर्षवर्धन का इतना उल्लेख तो मिलता है कि प्रयाग के मेले में दान करते थे, लेकिन ये तो उल्लेख नहीं मिलता कि किसी मंदिर में वो श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने गए हों, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गए हों। अर्थात उस समय भी राम और कृष्ण के मंदिर आदि की कोई परंपरा नहीं थी। हाँ, ये बात और भी कठोर है। राम का प्राचीनतम मंदिर मुगल कालीन है। मुगल काल से पहले राम का कोई मंदिर होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। राम का सबसे प्राचीन मंदिर संभवतः ओरछा का बताया जाता है। अब ये कोई सुन करके ही लोग भड़क जाएंगे कि भाई आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप राम को नकार रहे हैं, आप राम को नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, राम को तो हम पूरी तरह मान रहे हैं। ये ऐतिहासिक सत्य है
कि जो भी हमारी जानकारी में आया है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये एकमात्र सत्य है। भाई यदि किसी के पास इससे अच्छी जानकारी है तो वो बता सकता है कि भाई इस समय यहाँ पर ये उल्लेख हमको मिलता है। राणा प्रताप के दादा परदादा कौन किस मंदिर में कहाँ कब से जाते थे, बापा रावल का क्या कोई मंदिर था तो पता चले उस समय तो था। मतलब कोई ना कोई तो आधार मिलेगा कि प्राचीनतम काल में जैसे हर्षवर्धन तक, अब यदि हर्षवर्धन ने कोई मंदिर बनवाया था या वो किसी मंदिर में दर्शन करने गए, किसी पर्व उत्सव में किसी मंदिर में भाग लिया, तो इससे प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ भाई उस समय ये मंदिर था। यदि राम जन्मभूमि मंदिर हर्षवर्धन के समय रहा होता तो वो दर्शन करने जाते, अर्जुन के समय युधिष्ठिर के समय रहा होता तो देश भ्रमण के समय में कहीं ना कहीं युधिष्ठिर राम की जन्मभूमि के दर्शन करने जाते। चलो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर उस समय तो नहीं रहा होगा, बाद में बना होगा, लेकिन जैसा कि बताया जाता है राम की जन्मभूमि पर मंदिर उनके पुत्र उसने बनवाया या जो भी, तो भैया निश्चित रूप से महाभारत काल में उस मंदिर को होना चाहिए था। महाभारत काल तो छोड़ दीजिए, मौर्य काल तक कोई मंदिर नहीं मिल रहा है हमको। तो ये कुछ सत्य हैं, हमें तथ्यों के आधार पर इस पर बात करनी है, न कि अपनी भावना के आधार पर। हाँ, मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अंतिम सत्य है। कहीं से जो जानकारी मिली है, यदि कोई प्रामाणिक उल्लेख इससे अतिरिक्त मिलेगा तो उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन हम जब बात करेंगे तथ्यों पर करेंगे, भावनात्मक नहीं कि जरा से किसी ने ऐसी बात कही तो तुम जो है हिंदू विरोधी हो, मुसलमान हो जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ये भाषा ठीक नहीं है। हमें तथ्य प्रमाण के साथ बात करें और जो सत्य मिल जाए उसे स्वीकार करें। गुरुदेव, इस समय जो है जो महेश योगी का आश्रम है, सच्चा बाबा का आश्रम है, या अन्य जो कुछ आश्रम है, प्रयाग की बात कर रहा हूँ, उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है और केवल ब्राह्मण लोगों को उसमें प्रवेश दिया जाता है, नॉन ब्राह्मण को नहीं पढ़ाया जाता। संस्कृत की शिक्षा केवल ब्राह्मण को दी जाती है। एक दद्दा है जबलपुर वाले, माघ मेले में यहाँ आते हैं प्रयाग, वेद को रखते हैं और वो शीशे के अंदर बंद रहता है, चारों वेद अलग अलग, केवल वेद भगवान कह करके वहां पर उनको दर्शन करिए, हाथ जोड़िए, बस इतना होता है। धन्यवाद गुरुदेव। ये ठीक बात है। यूं समझिए कि आर्य समाज के अलावा जो भी गुरुकुल है, यदि किसी और का हो तो हमें क्षमा करें, हम लोगों की जानकारी में नहीं होगा। हो सकता है कि हम लोगों की तरह कोई छोटे स्तर पे प्रयास कर रहा हो। बड़े स्तर पर ये कहें कि जो आर्य समाज से प्रेरित गुरुकुल हैं, केवल वहीं पर सर्व जाति लोगों को वेद और वैदिक साहित्य, आर्य साहित्य पढ़ाया जाता। कानपुर में बहुत से गुरुकुल हैं जहां वेद पढ़ाया भी जाता, ठीक है। कानपुर में कई गुरुकुल हैं जहां वेद पढ़ाया जाता है। वो विश्व हिंदू परिषद आज कुछ हिंदू संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। उज्जैन में शांतिपन विश्वविद्यालय है, उससे संबद्ध हैं। वे यजुर्वेद संहिता पढ़ाते हैं, उसको रटाते हैं, बच्चे रट लेते हैं। उसके बाद हाँ, केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है, ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है, बालिकाओं का भी प्रवेश नहीं हो सकता और ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति का प्रवेश नहीं हो सकता। इस प्रकार के गुरुकुल हिंदूवादी विचारधारा के लोगों के चल रहे हैं। ये बात आपकी सही है। तो वो लोग कुछ मंत्र उनको कंठस्थ करा देते हैं, उससे बाद में वो कुछ पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो वो कर्मकांडी तैयार करते हैं जिससे पूजा पाठ करके उनकी आजीविका चल सके। तो वो विशुद्ध रूप से केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश लेते हैं। तो ये तो सही है, बहुत से हैं जो आपने कुछ नाम लिए, और जितने भी इस तरह के हैं, केवल आर्य समाज ही है जहां पर सभी जात वर्ग के लोग एक साथ बैठकर वेद पढ़ते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वैसे कुछ संगठन है जहां जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन उनके पास इस तरह से वेद के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था भी नहीं है। ईसा पुत्री जी बताएं। जी ओम, मैं थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। एक बार की बात है, हमारी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई थी और वहाँ हमने इस बात को रखा था कि महाराज जी आप लोग वेद क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो वह क्या बोले, देखिए हम लोग वेद को वेद भगवान मानते हैं। वह एक और कथा बताए कि एक बार की बात है
एक मुसलमान को बोला गया तुम कुरान लेकर के आओ, तो अच्छा सजा करके फूल कैसे कैसे सजा करके लाया। और एक पंजाबी को बोला गया कि तुम अपना गुरु ग्रंथ साहिबा गुरु ग्रंथ क्या नाम उसका मालूम है? उनका होता है कुछ गुरु ग्रंथ साहब कुछ होता है, वो लेके आओ। तो लोग पूरा घोड़ा पर रख कर अच्छा से सजा के लाते हैं, जहाँ रखते हैं वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की किताब को रखते हैं, अच्छा से उसको पंखा चलाते हैं। तो जब हमारे यहाँ बोला गया कि आप वेद को लाओ, तो हमारे पास पहले तो वेद किसी के पास था नहीं, और था तो आर्यसमाजियों के पास था। तो आर्यसमाजी जैसे बच्चे किताब पढ़ते हैं, बच्चे अपने स्कूल के हाथ में चले जाते हैं, ऐसे आर्यसमाजी लेके चला आया। तो हमारे वेद की वैल्यू क्या रह गई? जिसे बच्चे किताब पढ़ते हैं, कान खोलते हैं, कान पकड़ के उमेटते हैं, खोलते हैं, उसको रपटा और खोल पढ़ देते हैं। ये क्या आर्यसमाजी रह गए? क्या वैल्यू रह गया? हमारा वेद भगवान है, छूने का भी अधिकार नहीं है। अच्छा सजा करके शीशा में बंद करके ऐसा वैसा करके खूब रखने का, बस वहां जाके नमस्ते करने, माथा टेकने का इतना ही अधिकार है। जी ओम नमस्ते। उसमें सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है, और बाइबल को ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे यार समाजी वेद पढ़ते हैं जो उन्होंने कहा। ऐसा नहीं, वेद का हम लोग सम्मान भी करते हैं, कह सकते हैं वो औपचारिक रूप से, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग कोई उस प्रकार से रखें, लेकिन फिर भी वेद ग्रंथ है तो स्वाध्याय ही किया जाएगा। जैसे बाइबल घर घर कैसे पढ़ी जाती है, अभी आपने कुरान की और गुरु ग्रंथ की बात की, बाइबल की बात नहीं की, तो वहां उनको यही बताना था, भैया आपने देखा विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है, इसीलिए है कि बाइबल को बहुत सरलता से उपलब्ध कराया जाता है, पढ़ा और पढ़ाया जाता है, इसीलिए वो सर्वोच्च स्थिति में है। अन्यथा आप लिए बैठे रहिए। और कुरान भी पढ़ी जाती है, एक पुस्तक की तरह वो छपती है, बढ़ती है और पढ़ी जाती है। उसका अनुवाद भी है, अरबी में होगा, उर्दू में होगा, हिंदी में होगा। हिंदी में कुरान हमने बहुत देखी, पढ़ी पढ़ाई, खरीदी, पढ़ी पढ़ाई, बांटी, इधर उधर जो भी गया। कुरान भी भाई जानकारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत, कहाँ क्या कैसा है, उसमें क्या हानि है। तो कुरान भी सहजता से उपलब्ध है, सस्ते में या निःशुल्क मिल जाएगी। बाइबल आपको निःशुल्क मिल जाएगी, और कोई उसमें कुछ नहीं कहेगा कि इसको ऐसे आडंबर से ले जाओ। आप जाइए, वो आपको बाइबल पकड़ा देंगे, हाँ भैया इसको पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, अब घर में ले जाके चाहे जहां पटक दो, चाहे जैसे पढ़ो, वो उस पर कोई आपत्ति नहीं करते कि आपने हमारे बाइबल का ही अपमान किया है और कोई बड़ा ऐसा कुछ हो गया। भैया आप बाइबल ले गए हैं घर में, यही बड़ा उपकार किया है, घर में रहेगी तो कहीं ना कहीं पन्ना पलट के पढ़ोगे, वो तो आपको निःशुल्क बाइबल दे देते हैं। तो अब वो वही है कि जो लोग चाहते हैं कि वेद का प्रचार प्रसार न हो, जिससे उनका धर्म का व्यवसाय चलता रहे, वो इस प्रकार की कहानियां काल्पनिक गढ़ते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, यही कहा जा सकता है। आचार्य जी ओम, यह बात हमारे यहाँ से 30 साल पहले की है। जब मैं बच्चा था मुझे भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उस समय, यह बातें हुई थी उस समय की बातें हैं। ओम जी, ऐसे ही अनुभव होता है, अनुभव से धीरे धीरे हम लोगों की जानकारी या बात करने के उसमें परिपक्वता आती है। वो हम सबके साथ वही बात है। तो वो जितने भी वैसे हम बहुत सी बातें बताते हैं जो आपको 3 दशक 4 दशक पहले की भी होंगी, 3-4 वर्ष तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अनुभव आते हैं और हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे सहज भाव से बाइबल उपलब्ध है, कुरान भी है, लेकिन चलिए एक बार कुरान को छोड़ दीजिए, उनके साथ कुछ दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आप किसी भी चर्च में चले जाइए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपका स्वागत करेगा। आप बैठिए आराम से, आपको बाइबल मिल जाएगी, पूरे प्यार सम्मान से वो आपको बाइबल देंगे, पढ़ाएंगे, अनुरोध करेंगे, पूरे सम्मान से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप आते जाते रहिए, अधिक से अधिक होगा, जब थोड़ी घनिष्ठता हो जाएगी तो वो प्रयास करेंगे कि भाई आप उनके साथ सम्मिलित हो जाएं, ईसाई बन जाए तो बहुत अच्छा है, न बने तो भी कोई समस्या नहीं है। आप बाइबल ले जाइए, पढ़िए, कोई समस्या नहीं है उनके साथ, वो सहजता से आपके साथ जुड़े रहेंगे। वो ईसाई हैं, आप नहीं है, तो भी वो आपका पूरा सम्मान करेंगे। हो सकता है कोई कह सकता है कट्टरपंथी की भाई वो इसीलिए करते हैं जिससे धीरे धीरे उनके मन में है कि आपको ईसाई बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना ईसाई बनाए भी वो हमारा पूरा प्यार सम्मान कर रहे हैं, बाइबल दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसे आप भी वेद का प्रचार प्रसार करिए
और लोगों को वैदिक बनाइए, यही होना चाहिए, अच्छी बात। जी, मंदिर और मूर्ति पूजा पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मूर्ति पूजा और मंदिर में सबसे बड़ा दोष ये है कि जब व्यक्ति मंदिर जाता है, मूर्ति पूजा करता है, तो उसको लगता है कि बस हमने तो भगवान देख लिया, यही भगवान है, अब हमारा मोक्ष हो गया, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ना तो योगाभ्यास करता है, ना ही वो वेद पढ़ना चाहता है, क्योंकि भाई कौन मेहनत करे इतना, भगवान तो हमने देख लिया, अब हमारी मुक्ति तो हो ही जाएगी। तो वो मूर्ति पूजा को ही सब कुछ मान लेता है और जीवन में कुछ नहीं करना चाहता, बस आलसी पड़े रहता है, घर में बैठे रहता है। और जो व्यक्ति मूर्ति पूजक नहीं है, जो मंदिर अंदिर पे विश्वास नहीं करता, वो पूरा प्रयास करता है, ढूंढता है कि भगवान की वाणी कौन सी है। वेद है तो वेद के पास जाएगा, और कुछ और अगर वो मानना चाहता है तो वहाँ जाएगा। और जैसे आर्य समाज में वेद पढ़ते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति वेद पढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ति पूजक है, वो मूर्ति को ही सब कुछ मान लेता है। पाप मुक्ति भी मूर्ति पूजा से हो जाएगी, मोक्ष भी हो जाएगा। और हम यहाँ आर्य समाज में परमात्मा को खोजने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने का प्रयास करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ताकि किसी दिन हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और मूर्ति पूजक वालों को तो तुरंत देखते ही साथ परमात्मा की प्राप्ति हो गई ऐसा सोच लेते हैं। तो भाई मूर्ति पूजा तो सबसे बड़ा दोष हो गया इधर, क्योंकि अब वो कुछ नहीं करना चाहता। जी, मूर्त पूजा लाई ही इसीलिए गई है कि लोगों को सरलता से तुरंत धर्म ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और वो दान दक्षिणा देते रहें, उनका व्यवसाय चलता रहे। क्योंकि सच्चे धर्म का मार्ग तो निश्चित रूप से कुछ तो कठिन है ही, स्वाध्याय करना पड़े। इस हमने कहा ईसाइयों की बात ले लें, वो इतना तो कहते हैं भैया ये बाइबल ले जाओ, इसे पढ़ना। बाबा जी कहते हैं कुछ नहीं करना है, बस तुमने मूर्ति के दर्शन कर लिए, दक्षिणा चढ़ा दो और तुम्हारा उद्धार हो गया, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, मूर्ति के दर्शन कर लिए, बस भाई। तो मूर्ति के दर्शन करने मात्र से उनको उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो ये सब पाखंड इन लोगों ने रचा ही इसीलिए है, जिससे लोगों को सरलता से ठगा जा सके, अपने साथ जोड़ा जा सके। तो मुख्य उद्देश्य यही था, लोगों को वेद से दूर किया जा सके, और इस प्रकार से एक छद्म धर्म तैयार कर दिया गया, कह सकते हैं। उसका इतना सरलीकरण कर दिया कि बस मूर्ति के दर्शन करने मात्र से ही तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो वो तो किया ही इसीलिए गया। तो हमको करना यह है कि लोगों को सत्य धर्म से जोड़ना है। तो घर घर वेद, जन जन वेद पहुंचाने का प्रयास अपने सामर्थ्य पर जो भी हो सके करना है। तो और भी साथी जुड़े हैं, हरि जी भी हैं और स्वामी मनमत जी हैं। तो चाहें तो आप लोग भी कुछ अपनी बात रखें, अच्छा लगेगा। और एक बात और कि भारत से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले बहुत कम हैं, और विदेशों में तो बाढ़ आ जाती है नोबेल प्राइज़ की। हर साल विदेशों वाले नोबेल प्राइज़ जीतते हैं, जबकि भारत वाले जीत नहीं पाते नोबेल प्राइज़, क्योंकि उनको नोबेल से भी क्या मतलब, वो तो सब मूर्ति में ही मिल गया उनको, सब कुछ नया खोजना भी नहीं चाहते। और यहाँ तक कि नास्तिक देश वाले तक, चीन जापान वाले तक भी नोबेल प्राइज़ जीत लेते हैं, और भारत वालों की संख्या सबसे कम है। जी, यहाँ जब सब कुछ मूर्ति आडंबर में ही मिलने लगा, इसी को कुछ लोग थोड़ा नकारात्मक रूप से भी कहते हैं कि उन ईसाइयों ने तो कह सकते हैं घड़ी और भाग के इंजन से लेकर के इतने सारे आविष्कार करके दिए। आज हमारा सारा जीवन जिन यंत्रों उपकरणों से चल रहा है, वो सबके सब ईसाइयों की खोज है। आपकी खोज क्या है? बोले भारत वालों की खोज क्या है? जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, ये भारत की अद्भुत खोज है। इसके अलावा है ना, भारत ने क्या खोजा? भारत ने सबसे अधिक जो कुछ खोजा वो ये खोजा, जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच,
यही पाखंड भारत ने खोजा। और वो कहते हैं क्या खोजा, उनका जन्म ऐसे हो गया, उनका जन्म ऐसे हो गया, मैल से गणेश जी पैदा हो गए और कहां से कौन पैदा हो गया, प्राकृतिक रूप से जन्म। माने सत्य को नकार के काल्पनिक चीजों में लोगों को फंसा देना भारत के महान पंडितों की एकमात्र खोज यही है, जो बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक, अप्राकृतिक जो भी कह लीजिए, और जो भी इस प्रकार से प्रकृति के सत्य को समझकर प्रकृति के सिद्धांतों को और यंत्रोपकरण जो भी बना पाए वो सब उन ईसाइयों ने किया, क्योंकि वो सब इस आडंबर से मुक्त हो गए। कभी रहा होगा, ये लोग बताने लगते हैं पहले ऐसा था वैसा था ईसाइयों में, वो अरे भाई कभी रहा होगा, उससे मुक्त हो गए तो वो उन्नति कर रहे हैं और हम आज भी उन्हीं में फंसे हुए हैं। तो ये तो सत्य है। ये भी प्रश्न वास्तव में है कि इतने यंत्रोपकरण का हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं, इनमें से कोई है जो इनकी खोज हो। वैदिक काल में जो हम लोगों ने धर्म, दर्शन, भाषा, व्याकरण, थोड़ा सा भूगोल, खगोल की खोज की, वो वैदिक काल में हमारे ऋषियों ने की। लेकिन पिछले शताब्दियों में, 1000 वर्षों में हमने क्या खोजा है? जब से ये मंदिर, मूर्ति, छुआछूत, पाखंड फैला है, तब से हम बस दूसरों की केवल नकल ही कर पा रहे हैं, आधी अधूरी, जैसी तैसी। तो कुछ नया खोज तो नहीं पा रहे हैं। जो आपने कहा नोबेल पुरस्कार या कोई, वो तो छोड़ दीजिए, मुख्य बात यह है आप के किए कोई खोज तो हो नहीं पा रही, कुछ नया तो आप बना नहीं पा रहे हैं। जो वहां बन जाता है वो आप कहते हैं हमारे वेद में पहले से था, फिर उसकी नकल आप आरंभ करते हैं। बस इतना। कोई वेद भगवान उन्हें खोल के पढ़ना तो है नहीं, दूर से प्रणाम करना है। और यूरोप में, अमेरिका में, पश्चिम में जो भी नई खोज होगी कह देंगे हमारे वेद में पहले से है, चूंकि वेद भाई ने पढ़ा तो है नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो इसी भ्रम और पाखंड में जी रहे हैं। तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी समस्या यही है, इससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। जी ओम। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे भारत में जो भी सन्यासी हैं, ऋषि हैं, वैसे भी आज भी हमारे आर्य समाज से, गुरुकुलों से बहुत से सन्यासी हैं। अगर वो कुछ भी ठान ले करना है तो करेंगे, लेकिन ये कहते हैं ना, कुछ होता है जीन्स में, जेनरेटिकल। कुछ रोग हमारे पिताजी को था, वो हमें आता है, हमारा वही रोग पिताजी में था, हम में आया, हमसे हमारे बेटे में जाएगा। तो यह हमारी प्रथा को पहले से लोगों ने सोने की प्रथा बना दिया है। हमारे जितने भी सन्यासी हैं सब लोग सो रहे हैं, बस खाली हमारा मोक्ष हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, सभी यार जाए भाड़ में, हमको थोड़ा वेद पढ़ लिए, ज्ञान हो गया, हमारा मोक्ष हो जाए, संध्या पूजा कर लेंगे, ध्यान लगा लेंगे, कहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, हम जाए, फिर हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में। तो लोग यहाँ पड़े हुए महाराज जी। इसलिए यह नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो लोग खोज में लगे हुए हैं। हम लोगों को सुना दिए, और पहले जो सुनाए भी, अभी इसके बाद अभी लोग सुना दिए हैं। जैसे कुछ लोग हैं, आप खाली भगवान का नाम लेते रहो, कुछ नहीं करो, सब भगवान काम कर देगा, भगवान सब काम कर देगा बोल करके हमारे देश में सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया महाराज जी। सब काम भगवान कर देगा, आप कुछ नहीं करो, यहाँ मंदिर में आओ, 100-500 चढ़ा दो, सब भगवान कर देगा। तो यहाँ तक नहीं कि हमारे आर्य समाजी और आर्य भी, सन्यासी स्वामी भी यही करते हैं, परमात्मा की जो इच्छा होगी हो जाएगा, परमात्मा जो चाहेगा कर देगा। अरे पहले आप तो कुछ करो, परमात्मा की बात छोड़ो। अगर आप मुंह में खाना नहीं डालोगे, परमात्मा मुंह में खाना डालने नहीं आएगा। ओम नमस्ते। ये ठीक बात है। आर्य समाज इतना तो कहता है कि भाई कर्म ही महत्वपूर्ण है, आप जैसा करेंगे कर्म तो आपको ही करना होगा, मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, इतनी बात तो करता है। लेकिन आपकी बात सही है कि आर्य समाज में भी अब उस स्तर के विद्वान सन्यासी नहीं रहे, कभी थे, तभी इतना विचार विस्तार, उत्थान आर्य समाज। अब आर्य समाज में भी आपको वेद पढ़ने वाले नहीं मिले, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज में भी वेद का स्वाध्याय करने वाले, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। आर्य समाज के भी तथा कथित जो पुरोहित आदि आप कह रहे हैं, आचार्य मिलेंगे, उनका काम बस जैसे तैसे हवन करा ना, दक्षिणा लेना और निकल लेना, बस उनका इतना ही उद्देश्य है कि वो हवन करा के दक्षिणा बटोर करके आजीविका चलती रहे। इसके अतिरिक्त जो है आर्य समाज में भी खोजना पड़ेगा, क्या कोई वास्तव में है ऐसा व्यक्ति आर्य समाज के सन्यासियों
पुरोहितों में जो वेद का अध्ययन अध्यापन करता हो, वेद पढ़ता हो, लोगों को वेद पढ़ाता हो, जितना हम लोग कर रहे हैं इतना भी कोई यार समाज में कर रहा हो तो बड़ी बात है। हमारी जानकारी में तो कोई है नहीं, किसी की जानकारी में हो तो अवश्य बताइए। हाँ, वो वेद को पढ़ता पढ़ाता हो, जैसे मैंने कहा ना, हवन आदि कर्मकांड कराना या अन्य कुछ प्रकार के कार्य कराना तो वो करता होगा। मनुस्मृति या कुछ अन्य पुस्तक कोई पढ़ता पढ़ाता भी होगा, सत्तार्थ प्रकाश पढ़ता पढ़ाता होगा, लेकिन वेद पढ़ने पढ़ाने वाला और समाज में भी आपको नहीं मिलेगा। समस्या यही है। तो हमें वेद पढ़ने पढ़ाने वाले तैयार करने हैं। वेद के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक पर ध्यान भटकाना नहीं है, वो चाहे सत्तार्थ प्रकाश हो, मनुस्मृति हो, योग दर्शन हो या कुछ भी हो। वेद पर केंद्रित करके वेद पढ़ने पढ़ाने वाले एक बड़ी संख्या में हो जाएंगे, तभी कुछ ठीक ठाक बात हमारी बन पाएगी। और आर्य समाज से आशा न रखे। आर्य समाज में उन पौराणिकों में अधिक अंतर नहीं है। दोनों वेद को सिद्धांत रूप में मानते हैं कि हाँ भाई वेद भगवान या जो भी कह लो, वो कह दिए वेद भगवान। आर्य समाजी वेद भगवान नहीं कहेंगे, कुछ और कह देंगे, हमारा मूल है। लेकिन वेद हमारा मूल है। वेद पढ़ते तो नहीं हो ना तुम भी। आर्य समाजी सत्तार्थ प्रकाश, मनुस्मृति, योग दर्शन हो जाने क्या क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ हो जाने क्या क्या वो पढ़ता है। और जिनको वो पौराणिक कहता है वो परंपरावादी लोग, वो भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे। तो दोनों की पुस्तकें अलग अलग हैं। ये कथित पौराणिक लोग कुछ अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, गीता, भागवत, राम सप्तशती आदि वो पढ़ते हैं। और आर्य समाजी क्या पढ़ते हैं? सत्तार्थ प्रकाश, मनुस्मृति, संस्कार विधि, ये पढ़ते हैं। लेकिन वेद न ये पढ़ते हैं न वो पढ़ते हैं। तो हमें लगता है दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों लोग वेद का नाम लेते हैं, लेकिन वेद को पढ़ने पढ़ाने में न आर्य समाजी हैं और वो तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। जी, जिसको कुछ कहना हो तो अपनी बात रखिए। और ये समापन है, किसी को कुछ नहीं कहना है तो सीताराम जी देखें पर समापन करें। जी, तो ब्राह्म की ओर ही बढ़ते हैं। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पहितं मुखं योऽसो आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहिम्। ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी मित्रों को।